नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां पर हम आपको सावन के सारे अध्याय सुनाएंगे। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सावन मास के महत्व की पहला अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग, मैं आप लोगों के वाकई गौरव में अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम्भ रहित होना, अस्तित्वता, संहिता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसुईया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप में विद्यमान है। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर इस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। संत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवोदेव, हे महाभाग, आपने आप में अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में से बस सबसे श्रेष्ठ, आपको अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो। अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया गया हो तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। ये देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस माह के सभी धर्मों का भी वर्णन करें। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय हूँ, मैं आपको बताऊंगा। हे सुखव्रत, हे विधि बंधन, मैं आपके स्वस्थ श्रेष्ठता तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रवण सावन मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म सुनने योग्य है, अतः इसे श्रवण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे सावन कहा गया है। इसके महात्म को श्रवण मास में यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है। इसके फल का संपूर्ण रूप में वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हों। इसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए हों और इसके फल को कहने के लिए शेष नाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने से कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महात्म्य के गंतव्य में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। तो जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस सावन मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा इस मास में सभी 3 तिथियां व्रत सहित नहीं है, तो आप मुझे बताएं किस तिथि में और किस दिन में कौन कौन सा व्रत करना चाहिए। उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने इस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की विधि क्या है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होना चाहिए, किस व्रत का कौन कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान है। हे प्रभु, ये सब मुझे बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न
करने में कितना ज्ञान हो सकता है। अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो कुछ शेष रह गया हो, उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताएं। आप सबके आदि में आदिभुक्त हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवता के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष से सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं। पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण की प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। ये आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायत पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपकी उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठता में किसी संदेह हो सकता है। सबको वेद की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वतों पर निवास करते हैं। पुरुषोत्तम से इस मत प्रतिपादन की योग्य है, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालकरी को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूपी अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं, आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपका प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। इस प्रकार शेषकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य ने पहला अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद।